हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक बेहतरीन फार्मूला बताऊंगी, बेहतरीन जानकारी दूंगी। क्योंकि उम्र होने के हिसाब से बालें भी बूढ़ी हो जाती हैं, वह बालें भी सफ़ेद होने लगती हैं। क्योंकि वैसे तो हम लोग कलर करके सफ़ेद ब्राउन करते रहते हैं, लेकिन जब उम्र के बाद बालें सफ़ेद होने लगती है तो बहुत सारे लोग घबराने लगते हैं। उनको लगता है कि वो जो किसी समूह में जाएंगे, किसी प्रोग्राम में जाएंगे या लोगों से जब मिलेंगे, सोशलाइज होंगे, उस वक्त उनको बहुत ही अपने आप में उनका आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगता है। उनको लगने लगता है कि मेरी उम्र का एहसास होने लगेगा लोगों को, और चूँकि सभी लोग सोचते हैं कि मैं हमेशा जवा दिखूं, खूबसूरत दिखूं, तो इसकी वजह से अपने बालों को कलर करना चाहते हैं। और जब हेयर कलर करते हैं, डाई लगाते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको तुरंत रिएक्शन करता है। उनकी जो स्कैल्प है उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, जलन होने लगती है, बहुत जगह साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और जिन लोगों को यह सब कुछ भी नहीं होता, तो उन लोगों को भी यह नेचुरल है कि जितना आप केमिकल युक्त डाई का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी आंखें खराब होने लगती है, और कहीं न कहीं आपके हेल्थ इशू से यह जुड़ा रहता है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं, लेकिन अमूमन लोग जान नहीं पाते कि जो केमिकल युक्त डाई है वह मेरे लिए कितना नुकसानदायक होता है। यह आगे चल के आपको पता चलता है। काफ़ी दिन डाई लगाने के बाद आपको बहुत सारे हेल्थ इशू आने लगेंगे, और जब डॉक्टर से मिलने लगिएगा तो आपको एहसास होगा कि डाई मेरे लिए कितना मुश्किल कारक हुआ, या मुझे कितनी गंभीर इसकी वजह से समस्याएं होने लगी। बहुत लोगों को अस्थमा भी होता है। आँख तो खैर एक नॉर्मल प्रॉब्लम है कि डाई लगाने के बाद आँखों पर इसका असर बहुत ज़्यादा देखा गया है। जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड उतनी समस्याएं नहीं होती जितनी समस्याएं आंखों से रिलेटेड होती है। आजकल चूंकि पहले का समय था जब धुआं जो चूल्हे होते थे उससे मोतियाबिंद की शिकायत होती थी, लेकिन आजकल डाई लगाने की वजह से भी मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, दृष्टि दोष बहुत देखने को मिला है, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसे समस्याओं का बढ़ना भी एक डाई का हिस्सा हो सकता है, और डाई बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। उस स्थिति में लोग ऑप्शन ढूंढते हैं, कुछ होम्योपैथिक सोचते हैं कि होम्योपैथिक डाई, चूँकि सभी डाई कुछ न कुछ केमिकल मिक्स किया होता है और कहीं न कहीं नुकसानदायक होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि एमोनिया डाला रहता है जिसकी वजह से यह नुकसान होता है। बहुत लोगों को एमोनिया सूट नहीं करता इसलिए, लेकिन कहीं न कहीं एमोनिया फ्री डाई भी आपको नुकसान देता रहता है। इसलिए आज मैं एक ऐसी फार्मूला, आयुर्वेदिक फार्मूला आपको बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और पुराने वक्त में भी बाल सफ़ेद होते थे उम्र होने के हिसाब से, लेकिन उसके लिए अच्छे घरों में एक मतलब अच्छी पोजीशन वाले लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते आए हैं। जो हमारे पुरानी परंपरा आयुर्वेद के समय जब हमारे यहाँ इस तरह का डाई का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय भी लोग अपने बालों को काले करके रखते थे, बना के रखते थे, और हो सकता है उनके खाने पीने की इस तरह की व्यवस्था थी कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद ही बाल सफ़ेद होते हैं। आजकल तो ये समस्या बच्चों तक में भी होने लगा है, और इस स्थिति में बच्चे तक डाई का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर आपको बहुत कम उम्र में अगर यह समस्या बाल सफ़ेद होने की हो गई है, उस स्थिति में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिसको आप लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से जो बाल
सफ़ेद नहीं हुए वो बच जाएंगे और बहुत जल्दी ही यह ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत होती है। बहुत मामलों में पेट से जो गड़बड़ी होती है उसकी वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। कुछ मामलों में यह जेनेटिक साबित होता है, मतलब वंशानुगत आनुवांशिक रूप से बाल जल्दी सफ़ेद होने की स्थिति बनती है। लेकिन सभी ही स्थितियों में होम्योपैथी दवाई बहुत ज़्यादा कारगर है, सुगम भी है, सुरक्षित भी है। लेकिन जो दवाइयाँ खाने को डॉक्टर कहते हैं, आपको कौन सी दवाइयाँ सूट करेगी वह स्थिति आपके डॉक्टर निर्धारित करेंगे। आप बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे एसिड फॉस है, जैसे लाइकोपोडियम है, अष्टलैगो है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके सफ़ेद होते असमय, याद रखिए, असमय सफ़ेद होते बालों को रोक सकती है। लेकिन एक उम्र के हिसाब से अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उस स्थिति में होम्योपैथी उतनी कारगर नहीं है। लेकिन आपका डाइजेशन सही है, आपका भोजन व्यवस्था प्रणाली बहुत अच्छा है, तो आप घबराए नहीं। आप की जो टाइमिंग है बाल सफ़ेद होने की, उसी स्थिति में आपका बाल सफ़ेद होगा। लेकिन अगर सफ़ेद होता है, या तो बच्चे को होता है जो उनका आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगता है, कम ही उम्र में बाल सफ़ेद होते हैं, और जो बच्चे हैं वो जो है उनका आत्मविश्वास घबराने लगता है कि लोग क्या बोलेंगे। बहुत सारे लोग उस पर कमेंट्स करते हैं, बहुत हंसी उड़ाते हैं। इस वजह से वो बहुत ही अंदर घबराए हुए रहते हैं। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए आपको 2-3 तरीके ऐसे बता रहे हैं जिससे आपका बाल हमेशा काला बना रहेगा और आप अच्छे दिखेंगे और किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। सबसे पहले चाय की पत्ती, चाय की ओरिजिनल पत्ती लें। यह नहीं कि जो केमिकल वाला जो बाजार में पैकेट बंद आता है उसकी नहीं। अगर आप जहाँ तक संभव हो चाय की पत्तियाँ जो ओरिजिनल सूखी हुई होती हैं उसको आप मंगवा लें, जिसमें केमिकल डला नहीं हो। उन पत्तियों को आप बारीक पीस के रख ले। उसके बाद आप मेहंदी की कुछ सूखी पत्तियों को बारीक पीस के रख ले। उसके बाद उसमें आप थोड़ी सी चूने मिलाएं और थोड़े से मृत पत्थर एक आता है, उस पत्थर को मिला ले और सभी का एक मिश्रण बना के सरसों तेल या नारियल तेल में मिक्स कर लें और इसको आप बाल में अप्लाई करें। ये बहुत ज़्यादा अच्छा आपका, इससे जो है सफ़ेद बाल जो है कि काले हो जाएंगे और आपको डाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यह जो केमिकल युक्त डाई आता है उससे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यह डाई टिकाऊ होता है। इसके बाद आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं, और जो तरीका बहुत जल्दी संभव है। भृंगराज का पौधा हमारे आसपास बहुत मिलता है, जहाँ पानी का बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, जहाँ पानी रेगुलर चल रहा हो, जहाँ पर या छोटे मोटे तालाब, तलैया, नदी नाले के अगल बगल में भृंगराज का पौधा मिलता है। भृंगराज का कुछ पौधा करीब 25 ग्राम 50 ग्राम के लगभग आप लिया और ताज़े पौधे को, और उसमें थोड़ी सी कपूर की टिकिया, 1-2 टिकिया उसमें डाल लें। इसके बाद उसमें थोड़ा सा एलोवेरा, जो एलोवेरा हम लोग अमूमन सौंदर्य संबंधी उसको समझते ही हैं, और उस पौधे को लगभग बहुत सारे घरों में लगाया जाता है। जहाँ पर स्पेस ना हो वहाँ पे गमले में भी लोग लगाते हैं। उस स्थिति में उस एलोवेरा के पत्तियों को तोड़ ले और उसको मिलाकर कूट ले। बहुत अच्छे से बारीक कूटने के बाद चटनी जैसा पेस्ट तैयार करने के बाद कपूर, भृंगराज और एलोवेरा, जो कि बहुत सिंपली है, बहुत जल्दी ही आपके आसपास, घर के आसपास मिल जाएगा। उस स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह अमूमन हर घर के आसपास मिल जाता है, हर गांव में यह मिल जाता है। भृंगराज का पौधा आप कहीं नदी नाले या तालाब तलैया के आसपास आपको देखने को मिलेगा, चूँकि हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में यह मिलता है। तो उस जगह से आप लिया है और
इसको बराबर कूट ले, बहुत चटनी जैसा पेस्ट बना ले और इसको पतले मलमल के कपड़े से इसको छान ले। छानने के बाद उसमें थोड़ी सी शैम्पू मिक्स कर ले, कोई भी शैम्पू किसी भी ब्रांड का हो, उसमें थोड़ी सी शैम्पू मिक्स कर ले। शैम्पू इसलिए मिक्स करें क्योंकि धोने में इजली हो, आपको लगे कि फ्रेश फ्रेश लग रहा है। क्योंकि शैम्पू नहीं करते ना तो थोड़ा सा लगता है कि बाल थोड़ा सा रुखे रुखे जैसे होते हैं। तो इसलिए किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो होम्योपैथिक शैम्पू हो या किसी भी बाजार में आम मिलने वाली शैम्पू, उसको थोड़े से यानी कि जितने सिर में आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से उसमें शैम्पू मिक्स कर ले। उस रस के साथ आप देखेंगे कि वो जो रस जो है भृंगराज, कपूर और एलोवेरा का, वो मिक्स करने के बाद बिल्कुल काला जैसा हो जाता है। और इसको जो है जिस तरह से आपने ब्रश के साथ डाई आप इस्तेमाल करते हैं, बस ब्रश को लेकर और आप पूरे जो सफ़ेद हुए बाल हैं या पूरे सिर के बाल पर आप अप्लाई करके देखिए। आप देखिएगा कि बाल 10-15 मिनट रखने के बाद ही बिल्कुल काले हो गए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश और अच्छे महसूस करेंगे। इससे ना आपको इचिंग होने की संभावना है और ना ही किसी तरह के आँख पर नुकसान होगी और न भविष्य में कैंसर होने की घटना हो सकती है इस स्थिति को लेकर। तो चूँकि बाल को इस तरह से आप काले भी कर सकते हैं, अपना सौंदर्य में निखार भी कर सकते हैं और बेहतर इसका फायदा ले सकते हैं। चूँकि बाल सफ़ेद है तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं। हो सकता है मुझे रखने में कोई आपत्ति नहीं, मेरे को कोई खराब नहीं लग रहा, लेकिन सामने वाले बोलते हैं कि आप बाल डाई क्यों नहीं करते, कहीं आप तो कंजूस तो नहीं है। तो इस स्थिति से बचने के लिए या आपको लगता है कि ये सफ़ेद बाल को काला किया जाए तो बेहतर नुस्खा है और इस नुस्खे को आप जरूर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि बाल काले हो गए हैं और यह जो स्थिति है, यह जो बिना केमिकल का जो आप यूज कर रहे हैं, जो बाल काले करने के लिए जो एक स्पेशल आयुर्वेदिक डाई यूज कर रहे हैं, इससे आपको फायदा होगा, नुकसान जरा मात्र भी नहीं होगा। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि आप पहले से बेटर फील कर रहे हैं। डाई लगाने की स्थिति से और अभी की स्थिति में आप बहुत ज़्यादा फर्क महसूस कर रहे हैं और बाल काले भी हैं, आपकी खूबसूरती भी बरकरार है और ईचिंग और बहुत तरह की जो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या है उससे भी बचे और बाल भी आपके घने हो रहे हैं। जहाँ से बाल झड़ रहे थे, बाल कम हो रहे थे, मेरे पास अमूमन हर तरह के, हर उम्र के लोग आते हैं, महिला भी आती है, पुरुष भी आते हैं और बोलते बाल बहुत झड़ता है, इसका कोई उपाय बताए, कोई निदान बताए। वो यह नहीं समझ पाते कि जो वो डाई यूज कर रहे हैं उन डाई की वजह से बाल भी झड़ रहे हैं। अंदर की तो समस्या है ही, बाहर से भी आप समस्या ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए आपके बाल हमेशा निकलते रहते हैं। जिन लोगों को सही से मिनरल, विटामिन, आयरन, प्रोटीन की कमी हो रही है या जिनका हाजमा बिगड़ा हुआ है, उन्हें भी यह समस्या होती रहती है। उस स्थिति में भी आप हमेशा से यह भय तो निकल जाएगा कि कहीं डाई की वजह से तो बाल नहीं गिर रहे हैं, तो यह भय आपका हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो यह जो डाई की समस्या है, मैं आशा करूंगी कि इस स्थिति से आप जरूर उबर जाएंगे और आप अपने भविष्य की अच्छी संरचना कर पाएंगे। तो इसलिए केमिकल युक्त डाई को टाटा बाय बाय करें। थोड़ा सा ये आयुर्वेदिक जो डाई मैं बताई वह लेने में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन यह आपके शरीर, आपके हेल्थ के लिए बेहतर है और आपके अच्छे गुड हेल्थ के लिए, हेल्थ की जो भविष्य है उसको आप सही कर पाएंगे। आँखों की रोशनी भी नहीं जाएगी जल्दी और आप बहुत अपने आप को सुंदर और जवाब महसूस करेंगे। इस तरह का डाई आप इस्तेमाल करें, बेहतर है। अगर आपके पास वक्त है या इन सामग्रियों को उपलब्ध करने की आप में क्षमता है या थोड़ी सी बालों के प्रति समय देने की अगर आपके पास समय है
तो आप जरूर इस तरह के आयुर्वेदिक डाइट का इस्तेमाल जरूर करें और इसका फायदा लें। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।